ये पैसे पर्स में डालो। अरे सुनो जी, साहब के पैसे गिर गए। अरे बिमला तू पैसे उठाओ, मैं साहब को रोकता हूँ। हाँ हाँ। साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब रुको, साहब गाड़ी रोको। अरे साहब, साहब। ए लड़की सुन ना, ए लड़की। क्या हुआ? मुझे इस साहब के पैसे लेके जा रही है। साहब के पैसे थे, अभी मेरे पैसे, और तुम्हारे साहब ना कब के जा चुके हैं, ठीक है? सुनो, ये लड़की पैसे कहाँ लेके जा रही है? क्या प्रॉब्लम तुम दोनों की? मैं कुछ भी करूँ तुमसे मतलब? अरे बड़ी बेईमान लड़कियां। ये ईमानदारी का पार्ट ना किसी और को बढ़ाना, ठीक है? और ईमानदारी से तुम दोनों ने क्या उखाड़ लिया? इस ढाबे से आगे कभी बढ़ पाए हो तुम दोनों? सुन, हमने कुछ उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, लेकिन तू ये पैसे नहीं ले जा सकती। नहीं तो क्या करोगी बताना? हम पुलिस को बुलाएंगे। भाड़ में जाओ तुम दोनों। शुक्र है पैसे वापस कर गई। सुनो जी, अभी हम पैसे पहुंचाएंगे कैसे उनको? अरे अंकल आंटी, ढाबा छोड़ के वहाँ क्या कर रहे हो? आओ एक पराठा लगा दो, भूख लगी है। ठीक है, आते हैं बेटा। ये ढाबा छोड़ के वहाँ क्या कर रहे थे आप दोनों? अरे वो साहब, एक साहब के पैसे गिर गए थे तो एक लड़की उठा के ले जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने हमें पैसे लौटाए। हमने ना उसे पुलिस की धमकी दी, तब कहीं जाके उसने हमें पैसे दिए। अरे वाह, आप लोगों को तो मजे आ गए। नहीं साहब, मजे कहाँ आ गए? वो पैसे तो हमें लौटाने हैं ना। वापस करने मेरे कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है ना बेटा, वो साहब ना यहाँ से जा रहे थे और उनके पैसे गिर गए। तो वो साहब आपके यहाँ आते नहीं रहते क्या? नहीं, यहाँ नहीं आते, हमने पहली बार देखा था। जा रहे थे, कोई बाइक या गाड़ी का नंबर कुछ देखा जिससे वो गए? हाँ, मैंने देखा था, वो डी बना हुआ था और एल था और 12-25। अच्छा एक सेकंड। DL 12। ये तो यहीं पास का एड्रेस है, सोरखा का। अरे बेटा, आपने कैसे निकाल लिया नंबर? अरे आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ, तो मुझे सब पता है कि कैसे एड्रेस निकलता है कैसे नहीं। तो ठीक है बेटा, आप ना वो एड्रेस लिखवा दो। ठीक है, आप एड्रेस लिखिए। हाँ। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सुनो जी, शाम को जल्दी ढाबा बंद करके ना हम ना साहब के पैसे लौटा के आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे अंकल आंटी एक बात बोलूं आपसे, आप जैसे ईमानदार लोग ना इस दुनिया में बहुत ही कम है। काश हमारे डिपार्टमेंट में भी आप जैसे ईमानदार लोग होते तो आज हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। बेटा, हम गरीबों के पास सिर्फ एक ईमानदारी तो होती है। ठीक है, एक पराठा लगा दीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। ठीक है, क्या मैं क्या असिस्ट करता हूँ। जी शर्मा जी, हाँ मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए थे। हाँ लड़का भेज दो, आप घर पे ही हो। सताक्षी, हाँ सर बोलो। वो मैंने रास्ते में तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो लेकर आओ। अभी टाइम। क्या हुआ? इसमें तो पैसे नहीं है, पर मैंने पैसे तो इसी में रखे थे। क्या बात कर रहे हो? मेरे सामने तो डाले तुम। पैसे कहाँ हैं? मैंने इसी में रखे थे। सताक्षी यार, तुम हर वक्त फोन चलाते रहते हो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? शर्मा जी लड़का भेजने वाले यार, कहाँ से दूंगा उनको पेमेंट? पागल लड़की, करा दिया 1 लाख रुपए का नुकसान। सॉरी। देखो दरवाजे पर कौन है। मैं देखती हूँ। नमस्ते मैम साहब, यही तो है ना वो भाई साहब? हाँ, ये तो वी बिटिया है। मैम साहब, आपके साथ जो साहब थे वो कहाँ है? कौन है? पता नहीं सैम, कोई अंकल आंटी आया है, आओ ना। आता हूँ। जी आपको? साहब, अभी सुबह आप दोनों हमारे ढाबे के सामने से जा रहे थे, तो आपके ना ये पैसे गिर गए थे। सताक्षी, ये तो वही पैसे हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है अभी एक बंदा आने वाला है, उसको मुझे पेमेंट करानी थी, और मैं अपनी बीवी को अभी डांट रहा था कि तुमने रास्ते में पैसे गिरा दिए। पूरा 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया था इस पागल ने। अब आप दोनों ईमानदार निकले जो पैसा लौटाने इतनी दूर तक चले आए। वैसे
ये पैसे आप रख भी तो सकते थे ना। नहीं नहीं साहब, हमें ना ऐसी कमाई नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई ही खाते हैं। पर आप लोगों को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो क्या है ना बेटा, हमारे पास ना एक कस्टमर आया, वो ट्रैफिक पुलिस में था, तो उसी ने ना आपकी गाड़ी का नंबर से ना ये एड्रेस बताया। देखा, आज के वक्त में भी इतने ईमानदार लोग जिंदा है, वो भी इस बेईमानी की दुनिया में। कितने खुशनसीब होंगे ना वो बच्चे जिनके तुम्हारे जैसे माँ बाप है। अच्छा, आप एक काम करो, आप इतनी दूर आ गए हो तो नहीं नहीं साहब, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। बस आपके पैसे आपको मिल गए, हमारे लिए ही काफी है। अरे अंकल आंटी रख लीजिए पैसे, आपके यहाँ आने में भी तो पैसे खर्च हुए होंगे ना, और कितना टाइम भी वेस्ट हुआ, रख लीजिए। बेटा हमारे तो ना 100 रुपए लगे, बस आप हमें 100 रुपए दे दो। क्या अंकल जी, 100 रुपए आप बेटा समझ के रखो। अरे हम दोनों भी तो आपके बेटे जैसे ही है। और हाँ, अब तो हमने आप दोनों का ढाबा देख लिया है, अब से हम दोनों वहीं पे खाना खाने के लिए आएंगे। आप हमें अच्छा सा कुछ बना के खिलाना। जी साहब, आप जरूर आना। ठीक है, ख्याल रखो। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। जी, नमस्ते। माँ, अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना और दवाई भी। बेटा जल्दी आ जाना, तू घर से चलाता है ना, मन बहुत घबराता है तेरे बिना। अरे माँ, घबराने वाली क्या बात है। बाकी आपका ख्याल रखने के लिए शताक्षी है ना, कुछ भी चाहिए हो तो शताक्षी से बोल देना। बाकी मैं भी उसको बोल देता हूँ। शताक्षी, शताक्षी, देखो ना माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है। माँ को कुछ भी चाहिए हो ना तो वक्त से पहले हाजिर कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है शताक्षी, मैं चलता हूँ। मेरे पास तो यही काम रह गया है कि मैं तेरी सेवा करती रहूं, बस, है ना? मेरी तो यही जिंदगी रह गई है, मेरा तो खुद का कुछ है ही नहीं। बहू ऐसे क्यों बोल रही हो? अब तबीयत खराब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तेरी गलती नहीं है बुढ़िया, तो मेरी गलती है। बेटा मैं नहीं चाहती कि मैं तुझसे कोई भी काम कराऊं। अगर तुझे मुझसे काम नहीं करवाना था ना तो तुझे गांव से यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मेरे मत्थे पड़ गई है, गांव में रहती ना। बेटा गांव में मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब तक सैम के पापा थे ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सैम के पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं था, और मेरा तो इकलौता बेटा है सैम। अब उसके अलावा और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है जो मेरी देखभाल करेगा? तो इसीलिए यहाँ आ गई। तो तू भी चली जाती, तू क्यों रही इस दुनिया में? वैसे भी तेरे होने ना होने का कोई फर्क तो है नहीं, पड़ी तो रहती है पूरे दिन, हमारा बोझ बन गई है। खैर, मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना। सैम चला गया है, मैं अपने बेबी को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेबी, सैम ना चले गए हैं, तुम आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, तेरे पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं। हाय। आ गए तुम? हाँ आ गया। मुझे तो इसी टाइम का इंतजार रहता है कि कब तुम्हारा पति जाए और कब मैं तुम्हारे पास आऊँ। खैर ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये बुढ़िया इसी रूम में रहेगी? यार मुझे ना इसके सामने थोड़ा अटपटा सा लगता है। लगता तो है, बट अब क्या ही बोलूं मैं, यहीं आके बस गई है। और देखो ना, शर्म भी नहीं आती इसको, अपनी ही बहू को अपनी आंखों के सामने किसी और मर्द के साथ देखते हुए। बहू शर्म मुझे आनी चाहिए या तुम्हें आनी चाहिए? तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम मेरे बेटे के कमरे में किसी पराये मर्द को लेके आई हो और ऊपर से मुझे ताने मार रही हो। फिर एक बार सोचो तो सही, अगर मेरे बेटे को तुम दोनों की सच्चाई के बारे में पता चल गया वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? अरे तुम घर से बेघर हो जाओगी। क्यों कर रही हो ऐसा? देखना कैसी बातें कर रही है, मेरा बस चले ना तो इसका टेटुआ दबा दूं। खैर छोड़ो, क्यों ही दिमाग खराब करना अपना, चलो बाहर चलते हैं। बुढ़िया थोड़ा कम बोला कर, आया समझ में। और तू अपने बेटे को बताएगी, तू जानती है ना तेरा बेटा तब तक ही जिंदा है जब तक तेरा मुंह बंद है, आया समझ में।
तुम इस बुढ़िया कुछ करती क्यों नहीं हो? क्या करूं यार, परेशान तो मैं भी इससे बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसका क्या करूं। टेढ़ा जमा के बैठ गए, जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। सैम, तुम तो ऑफिस गए थे ना, तुम तो शाम को आते हो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किचन में जाओ। जान सकता हूँ ये कौन है? ये ओवन ठीक करने आया था। ओवन ठीक करने? लेकिन ओवन तो खराब ही नहीं हुआ, वो तो सुबह से सही है। सुबह ही खराब हुआ था तो मैं... साक्षी बस, ड्रामा बंद करो। अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। मुझे अच्छे से पता चल चुका है जो यहाँ चल रहा था और जो तुम मेरी माँ के साथ अंदर कर रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे घर की एक अच्छी लड़की हो, तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरी माँ का ख्याल रखोगे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पीठ पीछे आशिकी कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शादीशुदा होकर तुम ये सब। अब मुझे सोचना है कि तुम दोनों का करना क्या है। इससे पहले तुम मुझ पे कोई इल्जाम लगाओ और मुझे जेल में डालो, इससे पहले मैं ही पुलिस को फोन कर देता। पुलिस? भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे यहाँ बुलाती है तब मैं आता हूँ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारा आशिक तो चला गया, अब तुम कहाँ जाओगे? सॉरी सैम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, मुझे चीट करने से पहले। और सताक्षी, अगर तुम छोटी गलती करते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। और मैं तुम्हारी जैसी चीटर लड़की को ना एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सताक्षी, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन सर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था ना, कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। आ गया बेटा तू? माँ, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सताक्षी आपके साथ ये सब करती है, इतना झेलने की जरूरत नहीं थी। बेटा मैं तुझे बहुत पहले बताना चाहती थी, पर बहू ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं कुछ बताऊंगी तो वो तुझे जान से मार। आप कुछ नहीं कर सकते थे वो लोग। अगर आप मुझे थोड़ी भी भनक लगने देते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। और देखा माँ आपने, मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए दफा कर दिया। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा कभी भी। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे रहते आपके साथ ये सब हो गया। नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे तो पता भी नहीं था। और माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा।